तो विधानसभा चुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज कई दिग्गज अपना नामांकन करने वाले हैं। देहरा से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश शर्मा नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। वहीं कांगड़ा सदर से बीजेपी के उम्मीदवार पवन काजल अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। इनके अलावा ऊना में सतपाल सत्ती और हरोली में प्रोफेसर राम कुमार अपना नामांकन करेंगे। हरोली में सीएम जयराम तो ऊना में अनुराग ठाकुर प्रत्याशियों के नामांकन में मौजूद रहेंगे। इनके अलावा भी कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अपना नामांकन का पर्चा आज दाखिल करेंगे और हो सकता है कि कुछ संख्या निर्दलीय उम्मीदवारों की भी हो, चूंकि इन तमाम के लिए आज आखिरी दिन है नामांकन करने के लिए। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने रिपोर्टर विचित्र शर्मा के पास से। विचित्र, आज का दिन वाकई हम कह सकते हैं कि विचित्र है, चूंकि आज ही वो आखिरी दिन है जब सबके पास ये समय है कि वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए नामांकन का पर्चा भर दें। चाहे वो कोई नाराज हो किसी पार्टी से, उन्हें टिकट ना मिला हो, उनके लिए भी, चाहे कोई उम्मीदवार निर्दलीय हो, उनके लिए भी। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों में से कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं सो कॉल्ड। हालांकि अब तो जब जनता की अदालत में जाएंगे तो जनता तय करेगी दिग्गज कौन है और कौन नहीं, लेकिन फिर भी विचित्र। बिल्कुल विशाल, देखिए जैसा कि आपने शुरू में कहा कि बहुत विचित्र दिन है वाकई में। क्यों? क्योंकि आज सूर्य ग्रहण भी है और वैसे भी जो पंडित है, जो ज्योतिषी हैं, जिनके पास हमेशा ही चाहे कोई भी वो अपना मुहूर्त निकालने के लिए हर कोई शख्स जाता है। तो जिन लोगों ने जो ये मुहूर्त निकाला है तो उन्होंने यही कहा है कि 2 बजे से पहले पहले आप लोगों को जो अपना नामांकन दाखिल करना होगा। उसके बाद जो है वो क्योंकि सूर्य ग्रहण का साया जो है वो ज्यादा प्रबल होने वाला है, तो ऐसे में इन लोगों के सामने बहुत विकट काल जैसी स्थिति है। और वैसे भी 5 दिन का समय जो है चुनाव आयोग ने दिया था इन लोगों को अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। और सबसे बड़ी हैरत और बड़ी विचित्र बात यह भी है कि जो दोनों ही पार्टियां हैं उनको बहुत कशमकश जो है इस बार करनी पड़ी है अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए। और कांग्रेस के सामने तो अभी भी बहुत विकट स्थिति बनी हुई है। जहां तक मेरा ख्याल है ये अपने आप में इतिहास होगा कि पहली मर्तबा कांग्रेस के सामने इतनी विकट स्थिति हुई पड़ी है कि हमीरपुर जैसी जगह पर जो है वो अभी तक कैंडिडेट नहीं उतार पाई, जबकि आज आखिरी दिन है और 2 बजे से पहले पहले नामांकन को दाखिल करना है। हाँ, जिस तरह से आपने कहा कि सो कॉल्ड, जैसा कि कहा है आपने कि कितने सारे कौन से उम्मीदवार हैं जिनको जो है वो दिग्गज हैं। तो फिलहाल तो हम कांगड़ा से ही शुरुआत करते हैं। कांगड़ा में देखें तो आज पवन काजल जो है, पवन काजल हालांकि पहले साल 2012 से पहले तो जो थे वो भाजपा के कार्यकर्ता थे, लेकिन जब भाजपा ने उन पर भरोसा नहीं जताया तो उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है अपनी किस्मत आजमाई और वो जीत भी गए। साल 2017 में वीरभद्र ने जो है उनको कैश कर लिया और 2017 में उनको कांग्रेस ने टिकट दे दी। 2017 में वो जीत गए। इसके बाद जो भाजपा को लगा कि अब उनकी तरह का, उनके स्तर का कोई यहां पर उनको नेता नहीं मिल पा रहा है कांगड़ा में। और कांगड़ा सदर में फिर भाजपा ने क्या किया कि उनको अपने खेमे में जो है मिलवा लिया। निवर्तमान कांग्रेस के विधायक है, लेकिन आज जो है बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर जो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं तीसरी मर्तबा। और बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन आज ये यहां पर करने वाले हैं। और दिग्गज और कदावर और ऊपर से कद के एक नेता यहां पर माने जाते हैं और वही सो कॉल्ड कहा जा सकता है कि दिग्गज नेता हैं ये कांगड़ा से। इसके अलावा हम अगर ऊना चलते हैं तो ऊना में जो है, लेकिन मैं जरा सा आपको थोड़ा रुकना चाहूंगा कि आपने जैसा कि पवन काजल का इतिहास बताया कि चुनावी इतिहास उनका क्या रहा है और किस तरह से वो कब कब किसके विश्वास पात्र बनते हैं और कब कब किन्हें वो जो है टाटा बाय बाय कहते हैं। लेकिन इस सीट पर अगर अब वो चूंकि कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने पाला बदला है, बीजेपी से नामांकन कर रहे हैं, तो इस सीट पर कांग्रेस से किसे उम्मीदवार बनाया और क्या वो इनके मुकाबले का है? देखिए जैसा कि आपने पहले ही कहा है कि जनता जनार्दन होती है, जनता ही नेता को चुनती है और जनता ही नेता को बनाती है। लेकिन हाँ, अभी अगर फिलहाल की स्थिति कही जाए विशाल, तो देखिए अभी तक जो है वो ऐसा लग नहीं रहा है। इनके कद का नेता जो है जिनको उतारा गया है, सुरेंद्र काकू को कांग्रेस ने अभी उतारा है, वो भी कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी नजर आए हैं और वो भी कहीं ना कहीं मौका प्रस्त नजर आए हैं। क्यों? क्योंकि साल 2019 में उन्होंने भी जो वो खेमा बदल लिया था। कांग्रेस में तो थे, लेकिन कांग्रेस में उनको मालूम पड़ गया था कि काजल के रहते उनको कभी भी कांग्रेस में टिकट नहीं मिल सकती, उनको कभी भी मान सम्मान कांग्रेस में नहीं मिल
सकता, इसलिए उन्होंने जो है वो जरा भी इस सीट अब इस पार्टी को छोड़ने में गुरेज नहीं किया और वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर मिल गए। लेकिन अंततः जब उनको पता चला कि भारतीय जनता पार्टी तो और सियानी निकली, भारतीय जनता पार्टी ने तो काजल को ही अपने खेमे में मिला लिया और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखें तो ओबीसी वोट बैंक देखा जाता है, ओबीसी बहुल है ये कांगड़ा सदर जो विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है एक नहीं बल्कि 7-7 ओबीसी हो गए, यानी एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति जो है कांगड़ा में ओबीसी के नेताओं की हो गई। तो ऐसे में फिर काकू को लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी में उनका कुछ नहीं होने वाला, तो उन्होंने तुरंत जो है मौके की नजाकत को समझते हुए जो है पाला बदल लिया और वो कांग्रेस में आ गए। हाँ, कांग्रेस में आ गए और सबसे बड़ा फायदा उनको ये हो गया कि उनको टिकट दे दी गई, हालांकि पहली सूची में उनका नाम नहीं था, लेकिन सेकंड जो लिस्ट जारी हुई थी कांग्रेस की ओर से विशाल, उसमें उनका नाम आ गया। तो गनीमत ये रही उनके लिए कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उनको आशीर्वाद दे दिया और प्रत्याशी अपना घोषित कर दिया। बायवृद्ध नेता है और एक मरतबा साल 2003 में ही उन्होंने अपना इलेक्शन फाइट किया था और इलेक्शन जो है वो जीता था। उसके बाद वो लगातार कभी आजाद कभी किस तरह से वो खड़े होते रहे, लेकिन जनता ने उन पर विश्वास नहीं जताया। हाँ, एक बात कही जा सकती है उनके बारे में कि चंगर में जो है कहा जाता है कि चंगर में जो आज हम लोग पगडंडियां सड़कें पक्की सड़कें जो देखते हैं वो उन्हीं की देन कही जाती है और चंगर के वो नेता माने जाते हैं। यानी जो विधानसभा क्षेत्र है कांगड़ा, उसका जो चंगर एरिया है वहां के जो ये जो है नेता माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फायदा हो सकता है कि कांग्रेस को मिल सकता है। हालांकि काजल ने भी अब बहुत लंबा अरसा हो गया है उनको भी सियासत में, तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा पैठ जो है वो बनाई है जनता के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं जो फाइट ये नहीं कहा जा सकता कि उस स्तर पर होगी, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता नेता चुनती है, जनता नेता को बनाती है, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है कि क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन कांगड़ा सदर में जनता जीत का काजल किसके माथे पर लगाएगी, ये बहुत दिलचस्प मुकाबला है और आखिरकार अब ये जनता के हाथ में है, उस क्षेत्र के जनता के हाथ में है कि वो किसे जीत का सेहरा बांधे। एक और सवाल यहां पर अहम है विचित्र के आज जाहिर सी बात है कि आखिरी दिन है और आखिरी दिन में भी एक समय सीमा है। जो लोग मुहूर्त पे यकीन रखते हैं उनके लिए 2 बजे की समय सीमा है कि उससे पहले आपको करना है। तो मेरा सवाल यहां पर यह है कि सीएम जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर दोनों वहां मौजूद हैं और कई उम्मीदवारों के नामांकन के वक्त भी वो मौजूद रहेंगे। ये मौजूदगी क्या बताती है और ये कितना विश्वास या हौसला भरती है उन उम्मीदवारों में, उस क्षेत्र की जनता में? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि बहुत बड़े कद के नेता हैं ये लोग और अगर किसी कैंडिडेट के साथ खड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस कैंडिडेट की हौसला अफजाई तो हो ही जाती है, साथ ही साथ जनता में भी एक बड़ा विश्वास चला जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार के उच्च ओहदों पर बैठे हुए लोग जो हैं वो उनके नेता के समर्थन में हैं। ये बड़ी बात है क्योंकि सैकड़ों लोग जो वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, हाँ सैकड़ों ही कहा जा सकता है क्योंकि विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो है हर जगह जो है कई कैंडिडेट जो है वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो उनके साथ जो है वो कितने बड़े नेता खड़े होते हैं। तो ऐसे में सतपाल सिंह सत्ती जो हैं ये 5 बार के विधायक रह चुके हैं, कद्दावर नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं। हालांकि 2017 में इन्होंने सीट हारी थी, उन्होंने ही नहीं हारी थी, बहुत से दिग्गज हार गए थे, रविंद्र रवि जैसे नेता हार गए थे, प्रेम कुमार धूमल जैसे शख्सियत जो है वो चुनाव हार गई थी, लेकिन वो बड़े लंबे अरसे तक भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष रहे। तो आज उनके साथ जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो है वो रहने वाले हैं, उनकी हौसला अफजाई भी होगी, साथ ही साथ ऊना में जो है ऊना की जनता को भी उनके जो समर्थक होंगे उनमें भी जो है एक जोश और उत्साह जो है वो देखने को मिलेगा। हरोली में प्रोफेसर रामकुमार जो है वो अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं और जाहिर सी बात है हरोली में जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रहने वाले विशाल आज, क्योंकि यहां पर जो है हरोली में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अब वहां पर जो है अगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जाते हैं तो जाहिर सी बात है जनता में एक उत्साह बढ़ेगा और उनके प्रोफेसर रामकुमार जो उनके यहां से प्रत्याशी हैं उनमें भी हौसला अफजाई जो है वो उनकी होगी और उनमें भी जोश होगा, उत्साह जो है वो नजर आएगा। इसलिए आज वहां पर जनसभा भी की जाएगी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनके साथ रहेंगे और इस तरह से जो दिग्गज नेता, ये दोनों दिग्गज नेता जो हैं अपने अपने प्रत्याशियों के साथ जो है वो खड़े नजर आएंगे और जनसभाएं भी करेंगे और उनके पक्ष में जो है वो वोट देने की अपील भी करेंगे। बिल्कुल। एक और सीट है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया कि हमीरपुर, आखिर कांग्रेस के सामने ऐसी क्या स्थिति है, क्या डर है कांग्रेस को या क्या सरप्राइज वो देना चाहती है कि हमीरपुर में उसने नामांकन की तारीख आज आखिरी है और अब तक उसका टिकट फाइनल नहीं है कि टिकट किसको जा रहा है। मैं आपसे समझने की कोशिश करना चाहता हूं कि आखिर हमीरपुर का मतलब उसका वहां का भूगोल क्या है, वहां का इतिहास क्या है, वहां के मुद्दे क्या है और वहां की जनता जो है उसका रुख क्या रहता है, क्यों कांग्रेस इतना मंथन कर रही है इस पर?
विशाल, सबसे पहले तो हम ये बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, पहले हमीरपुर के बारे में बता देते हैं कि लिटरेसी दर यहाँ पर बहुत है। कहते हैं कि साक्षरता दर में हमीरपुर जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे अव्वल दर्जे का जो है वो डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। बहुत छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा ये विधानसभा क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है, जनपद है, और 5 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर है। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का कभी गढ़ हुआ करता था, लेकिन बीते जो 2017 में यहाँ पर 3 सीटें नदौन से, सुजानपुर से और एक और वर्सर है इंद्रदत्त लखनपाल, नदौन से जो है वो खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू, और जो सुजानपुर है वहां से जो है प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री का चेहरा भी थे, उनको जो है वो राजेंद्र ने हरवाया था, कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने। तो ये जो है अभी भोरंज में कमलेश कुमारी थे, हालांकि उनका टिकट जो अब कट चुका है, और ये जो है ये भाजपा का गढ़ माना जाता है। तो बड़ी बात यह कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल इसी जनपद से आते हैं, और उनका जो है अगर वीरभद्र के बाद, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के बाद, शांता कुमार के बाद अगर किसी बड़े मुख्यमंत्री का नाम हुआ है तो वो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल हुए हैं। 2 मरतबा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़ा कद उनका था, लेकिन जो है अब कहीं ना कहीं उस सीट को बदला भी गया। पहले बमसन हुआ करती थी, उसके बाद हमीरपुर हो गया, क्योंकि सीमांकन पुनर्सीमांकन हुआ था 2012 में, तो उसके बाद ये सीट बदल गई, हमीरपुर बन गया। तो हमीरपुर के बाद नरेंद्र ठाकुर को यहां से फिर भाजपा ने उतारा साल 2017 में, और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को सुजानपुर भेज दिया। तो उसके बाद जो है नरेंद्र ठाकुर जीत गए, क्योंकि मोती लहर थी। दूसरा जो मुख्यमंत्री, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, वो उस वक्त मुख्यमंत्री का चेहरा थे, तो क्योंकि सीट उनका गढ़ थी तो वहां से नरेंद्र ठाकुर जीत गए। लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने तो इस सीट पर जो है अब नरेंद्र ठाकुर को ही उतारा है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जो है ये पशुपेश वाली स्थिति हो चुकी हुई है। इसलिए भी विशाल, इसलिए भी क्योंकि यहां से जो है अभी टिकट आवंटन कमेटी के जो मुखिया है, चेयरमैन है, वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू, नदौन से आते हैं, और उनका भी एक गुट यहां पर प्रभावी था। लेकिन आशीष शर्मा जो समाज से भी माने जाते हैं, और यहां स्थिति हमीरपुर सीट के लिए एक अनार 100 बीमार जैसी थी। कांग्रेस की ओर से 36 आवेदन गए थे, सबसे ज्यादा आवेदन गए थे यहां से हमीरपुर से 36 आवेदन। अब 36 आवेदन में से जो आशीष शर्मा थे वो समाज सेवी भी हैं, प्रबल दावेदार जो है वो माने जाते थे। उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए यूं कहें कि धुआंधार उनकी बैटिंग को मद्देनजर रखते हुए ये दोनों के जो है ये कह दो कि दांतों तले जो चने चबा दिए थे आशीष शर्मा ने। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगा कि अभी यही हो सकते हैं, अब इन्हीं के यही हमारी नैया पार कर सकते हैं। तो कांग्रेस ने उनको समर्थन तो दे दिया और कहा कि आप नामांकन दाखिल कर दीजिए, लेकिन टिकट नहीं दी। तो 21 को उन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया, लेकिन वो बहुत सियाने निकले हैं। आशीष जो है वो बहुत सियाने निकले। जैसे उन्होंने आजाद भी नामांकन दाखिल कर दिया और कांग्रेस की ओर से भी नामांकन दाखिल कर दिया। अब जब उन्होंने दोनों नामांकन दाखिल कर दिए और कांग्रेस ने जब ना 22 को दी ना 23 को दी, जब टिकट ही नहीं दी, तो उन्होंने कहा कि अब वो कांग्रेस में जाएंगे नहीं, अब वो कांग्रेस छोड़ देंगे, यानी कांग्रेस में उन्होंने नहीं करना। और उनके लिए आशीष शर्मा के लिए जो है पहले एक नहीं बल्कि 8 लोगों ने, यानी इसी हमीरपुर सीट से जो है सुखविंदर सुक्खू के जो गुट के लोग थे, मेरे पास एक लिस्ट भी है, उसमें डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा है, एक एडवोकेट रोहित शर्मा है, एक सुनील शर्मा बिट्टू है। इन लोगों ने 8 लोगों ने मिलकर जो है वो अपना इस्तीफा भी दे दिया था, सामूहिक इस्तीफा। उन्होंने कहा था कि आशीष शर्मा को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन क्या करें, आशीष शर्मा जो है यहाँ पर प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। तो ऐसे में जो है इनको टिकट तो नहीं दी उस वक्त, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि वो कांग्रेस में जाएंगे नहीं, नामांकन दाखिल जो है वो अपना जो आजाद तौर पर है उनका आजाद ही नामांकन रहेगा। लेकिन विचित्र सवाल ये है कि बड़ी विचित्र स्थिति आ गई है, समय कम है। अब अगर कांग्रेस किसी को अपना आधिकारिक उम्मीदवार बनाती है, घोषित करती है, तो कितना समय बच रहा है? एक तो आपने बताया कि जो ज्योतिष है उन्होंने बताया कि 2 से पहले नामांकन दाखिल करें, 2 बजे से पहले। अब जो है तकरीबन 11 बजने वाले हैं, ऐसे में बहुत कम समय रहता है। तो क्या ये संभव है कि तमाम कागजात और ये वो सब सारा काम पूरा हो जाए, या फिर ये कि शायद कांग्रेस 68 नहीं 67 पे लड़ेगी और आशीष शर्मा जो निर्दलीय हैं उनको अपने साथ बाद में मिलाने की कोशिश करेगी? निश्चित तौर पर विशाल यही होने वाला है अगर हम लोग देखें, क्योंकि अब उतना वक्त वाकई में बचा नहीं है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी सियानी है, उनको लगता है कि इसी स्थिति में, इसी पशोपेश में रहते हैं, और बाद में क्योंकि इनकी ओर से नामांकन तो 2 दाखिल किए गए हैं और प्रबल दावेदार भी हैं। और क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि साल 2017 में नरेंद्र ठाकुर जो हैं वो उस वक्त की हवा के रुख के चलते जो है हवा के झोंके में बह गए थे। हालांकि पहले ही आपने ये कहा था कि नेता जो है वो जनता चुनती है, और सो कॉल्ड जो है वो दिग्गज नेता जो है वो अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन असल में नेता दिग्गज वही होते हैं जिनको
जनता चुनती है। तो अभी फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो जिसको जनता चुनेगी, जिस पर विश्वास अपना मत जाहिर करेगी, वही नेता कहलाएगा। लेकिन फिलहाल आशीष शर्मा जिस तरह से प्रबल दावेदार हैं, कांग्रेस भी नहीं चाहती है कि इस सीट को जो है वो यहां से निकलने दे, मनाने की पूरी कोशिश करेगी। 2 वो नामांकन दाखिल कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनके कान में भी ये बात भरी होगी कि चलिए आप जो है 2 नामांकन दाखिल कर लीजिए, बाद में देखा जाएगा जब अपने गुट को नहीं मनाया जाएगा। क्योंकि इस वक्त सभी के लिए विनेबिलिटी बहुत महत्व रखती है विशाल, चाहे वो भाजपा है चाहे वो कांग्रेस है, हम सभी को चाहिए कि कैंडिडेट वही, चाहे वो अपना है चाहे बेगाना है। हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से हमीरपुर में कोई स्ट्रैटेजी हो, कोई स्ट्रैटेजिकल मूव हो कि कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, लेकिन फिर वही अदालत जनता की सजने वाली है, तय उन्हें ही करना है। बहुत शुक्रिया आपका विचित्र। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।